जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार की नियोजन के माध्यम से यानी कि संविदा के आधार पे आप लोगों को थर्ड पार्टी कंपनी एजेंसी है दोस्तों बेल्ट्रॉन, जो कि आपको वैकेंसीज अपडेट करती है उन सभी विभागों में जहां पर उसके लिए कार्यरत बल की जरूरत होती है। तो आज एक और नया नोटिफिकेशन आया है दोस्तों बिहार बेल्ट्रॉन के माध्यम से, जहां पर SC/ST कल्याण विभाग ने कार्यरत बल की मांग की है। और ये बेल्ट्रॉन जो है थर्ड पार्टी एजेंसी है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से यहाँ पर रिक्रूटमेंट करेगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखकर समझते हैं कौन कौन से वो पद हैं जिसके लिए यहाँ पर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, एज लिमिटेशन क्या होना चाहिए, इन सब के बारे में सारा डिटेल एक एक करके इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, ये जो अपडेट आ रहा है ये अपडेट आ रहा है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग की तरफ से, जहां पर ये विषय है यहाँ पर कि बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित कर्मियों के संबंध में। नियोजित कर्मी क्या होते हैं? जैसे कि नियोजन के माध्यम से आप लोग का रिक्रूटमेंट होगा, यानी कि ये ऑफिशियल तौर पे अगर कहें तो सरकारी नौकरी नहीं कह सकते इसको, ठीक है। ये सरकारी नौकरी नहीं है, ये जो है आप लोग का प्राइवेट नौकरी है, एक तरह से कहें तो संविदा के आधार पर कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी है ये, ठीक है। तो इसी के संबंध में ये सूचना जारी किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से अपडेट किया गया है, पत्रांक संख्या आप लोग चेक कर सकते हैं। और ये जो है 16 अक्टूबर को ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आपको बता दें कि निर्देशानुसार उपरोक्त विषय के प्रासंगिक पत्र, जो कि छाया प्रति है यहाँ पर, माध्यम से बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित कर्मियों के संबंध में 5 सितंबर को प्रधान सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में संपन्न बैठक की गई। उस कार्रवाई के उपरांत यहाँ पर जो है आप लोग का जो है उपलब्ध कराया गया है ये नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर ये तो कारण बताया गया क्यों जरूरत है। देखिए कारण क्या है, यहाँ पर उल्लेखनीय है कि कार्यवाही एक्सचेंज ऑफ डिस्कशन, जो बैठक की डिस्कशन हुई उसके आलोक में आई कि बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित कर्मियों का डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, IT बॉय और गर्ल कार्यरत बल की संख्या तथा आवश्यकता के दृष्टिगत रखकर विभाग जो है यहाँ पर संविदा आधारित पद सृजित करते हुए नियोजन की कार्रवाई की जानी है। तो अब यहाँ पर नियोजन के माध्यम से बहाली की प्रक्रिया होगी, जहां पर डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट होगा, दूसरा यहाँ पर स्टेनोग्राफर का पोस्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा, स्टेनोग्राफर का पोस्ट होगा। अब तीसरा जो है यहाँ पे बोला गया है कि प्रोग्रामर का भी पोस्ट होगा, ठीक है, प्रोग्रामर का पोस्ट होगा। और चौथा जो है IT बॉय या फिर यहाँ पर IT गर्ल की यहाँ पर वैकेंसीज निकाली जाए। तो इन 4 तरह के पदों की वैकेंसी निकाली जाए और ये संविदा के आधार पर ली जाए। और ये किसने मांग किया है? तो ये मांग किया है दोस्तों SC/ST कल्याण विभाग की तरफ से अपडेट आया है, ठीक है। अब ये तो जानकारी हो गई, लेकिन एलिजिबिलिटी के ऊपर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। और यहाँ पे अगर देखिए डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बेल्ट्रॉन जब वैकेंसी लेती है तो 12th पास आपका जरूरी होना, पहली चीज। आपका कंप्यूटर में सर्टिफिकेशन होना जरूरी है, कंप्यूटर में, है ना। 12th पास प्लस कंप्यूटर में सर्टिफिकेशन, आपके पास DCA है, अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेशन है, डियोक लेवल का, या नीलेट है ना, जो एग्जाम कराती है, कंडक्ट कराती है, उसकी भी सर्टिफिकेशन है। तो आपको यहाँ पर आवेदन करने से कोई परहेज नहीं करेगा। या फिर आपने BE BTech किया है कंप्यूटर साइंस IT से, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। तो 12वीं पास कम से कम न्यूनतम योग्यता होने की और सर्टिफिकेशन ये होना चाहिए। आपको MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए, जहां पर MS वर्ड, एक्सेल और PPT का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि विभागीय कार्य होते हैं तो उसमें इन सब का नॉलेज आपको होना चाहिए। दूसरा जो पोस्ट है दोस्तों स्टेनोग्राफर का, इसमें भी आपका जो है क्वालिफिकेशन 12th पास मांगा जाता है यहाँ बेल्ट्रॉन के माध्यम से। और तीसरी चीज की यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन होता है, ये शॉर्ट हैंड आपके पास होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, शॉर्ट हैंड का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। दूसरा चीज की स्टेनो पर हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों पे टाइप करने का भी आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। और स्टेनो का जो प्रैक्टिस होता है 80 वर्ड पर मिनट होता है, ये ध्यान रखिएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ये मांगा जाता है। तीसरा जो पोस्ट है दोस्तों प्रोग्रामर का, अब प्रोग्रामर के लिए वही लोग आवेदन करते हैं जो कि ग्रेजुएट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसमें 12th पास की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर आप क्वालिफिकेशन की बात करेंगे दोस्तों, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, पहली चीज, है ना, प्रोग्रामर के लिए। प्लस आपको कोडिंग में ज्ञान होना चाहिए, कोडिंग यानी कि आपको जावा या स्क्रिप्टिंग या फिर डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए, कैसे आप करते हैं कोडिंग वगैरह, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ इसके बारे में जब ऑफिशियल आएगा अपडेट तो हम बताएंगे भी। और IT बॉय और IT गर्ल के लिए यहाँ पर जो है 12th पास आपका सिर्फ जरूरी होता है, ठीक है। और कंप्यूटर का नॉलेज भी आपको यहाँ पे मांगा जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर एलिजिबिलिटी को लेकर है,
जो कि बहुत बता चुका हूं मैं आपको पहले भी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो अतः अनुरोध किया जाता है कि अपने कार्यालय में बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित कर्मी तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, IT बॉय गर्ल के कार्यरत बल की संख्या आवश्यकता से संबंधित प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराएं। अब दो चीज समझिएगा। सबसे पहला चीज की यहाँ पर क्या ये नई बहाली है, नई नोटिफिकेशन आ सकता है क्या इसके लिए। ठीक है, अगर दूसरा चीज कि क्या बेल्ट्रॉन यहाँ पर जो है इतने कार्य बल जो है जितनी जरूरत है यहाँ पे उतना उपलब्ध करा के यहाँ पे भेज सकता है। तो मैं आपको दोनों चीज समझा दूं कि नया नोटिफिकेशन कब जारी किया जाता है, जब बेल्ट्रॉन के पास, जैसे कि अगर यहाँ पे मांग किया गया तो इनके पास कार्यरत बल नहीं है। जैसे क्या बेल्ट्रॉन करता है कि आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट करा के रखता है, ठीक है, आपका एग्जाम जो है रिजल्ट आपके हाथ में होता है। इनके पास अगर कार्यरत बल है तो ये उन विभागों में उतने पदों के लिए जो वैकेंसी निकाली जाएंगी उनको भेज देता है। दूसरा, यहाँ पर बेल्ट्रॉन के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पिछली बार नोटिफिकेशन जारी किया गया था, छात्रों ने यहाँ पे आवेदन भी किया था। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था और इस आर्टिकल को भी अपने education.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डाल के रखा हुआ है। आप यहाँ से जाके बिहार बेल्ट्रॉन सर्च कीजिएगा तो ये आर्टिकल जरूर पढ़िएगा। यहाँ पे वो सारी डिटेल आपको अपडेट करके दी गई है, एक एक जानकारी यहाँ से अप टू डेट करके दी गई है, जो भी आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी उसके बारे में। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर का वैकेंसी निकाला गया था। आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ से आपको जानकारी भी देखने को इन सब मिलेगी। ठीक है, इसका सिलेबस भी यहाँ पे हमने आपको दे रखा है कि आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या क्या सिलेबस है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरह हर एक जो है पोस्ट का, प्रोग्रामर का, स्टेनो का, IT बॉय का, हर एक का भी जो है सिलेबस आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो ये नई वैकेंसी निकाली गई थी। इस एग्जाम को देकर छात्रों का सिलेक्शन जो है बेल्ट्रॉन के माध्यम से कर लिया गया था और उनकी नियुक्ति हो सकता है कि यहाँ पे एज ए भेजा जाए, एज ए एम्प्लॉय यहाँ पे नियोजन के माध्यम से भेजा जाएगा। ये नया नोटिफिकेशन नहीं है, मैं आपको बता दूं, और ये वैकेंसी का अपडेट जो है हर एक विभाग जारी करता है। तो अगर बेल्ट्रॉन के पास यहाँ पे इनकी उपलब्धता है, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर का तो इन्होंने एग्जाम अभी हाल ही में लिया, बट स्टेनोग्राफर का हो सकता है, प्रोग्रामर का हो सकता है, IT बॉय का नहीं है इनके पास अभी, तो ऐसी स्थिति में ये जो है फिर से आप लोग का नोटिफिकेशन निकाल के एग्जाम ले सकते हैं। और ये यथाशीघ्र बोला गया है कि जल्द ही इसकी उपलब्धता कराई जाए। तो हो सकता है कि नवंबर महीने में आपका नया नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा इस एग्जाम को लेकर, ये स्टेनो, प्रोग्रामर और IT बॉय को खासकर लेकर। ठीक है, तो ये जानकारी है दोस्तों यहाँ से जो कि हमने आप तक साझा किया है। आने वाले दिनों में जो भी आपके लिंक एक्टिवेट किए जाएंगे इनके आवेदन करने को लेकर या फिर नई वैकेंसी को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसका हम अपडेट अपने चैनल के माध्यम से ही पहुंचाएंगे। तो मैंने दोनों चीज आपको बता दिया, यहाँ से इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर इनके पास कार्यरत बल उपलब्ध होगा तो ये सेलेक्ट करके उनको भेज देंगे SC/ST कल्याण विभाग में, जाइए आप लोग यहाँ पे नौकरी करिए, इंटरव्यू दीजिए। बेल्ट्रॉन के पास अगर कार्यरत बल नहीं है तो ये नया नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, लिंक जारी कर सकता है और इसका एग्जाम कंडक्ट करके आपको वहां पे फिर भेजेगा। ये दो तरीके से मैंने आपको हर वो चीज बता दिया। सिलेबस जो है आपका PDF में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे भी, वहां से जाके आप सारी चीजें देख भी सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ।